कार्यक्रम होती है स्वागत की, और स्वागत के परंपरा में हमने ये रखा है कि न्यायपालिका के भी हों, शासन के भी हों, रेवेन्यू सर्विसेज के भी हों, पुलिस का कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन आएंगे तो उनका भी हम लोग स्वागत है। आज का दिन मैं समझता हूँ कि इतिहास में ऐसे रूप में दर्ज होगा कि जहाँ देश के जाने माने वरिष्ठ अधिकारी न्यायाधीश गांव के बारे में चर्चा, बड़ी बड़ी बातों में ये लोग चर्चा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंटरनेशनल मुद्दों के बारे में, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के बारे में, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर, लेकिन शायद ही गांव के बारे में इतने बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे हैं, बड़े अनुभवों को लेकर बहुत बड़े बड़े काम किए, गांव के बारे में मैंने समझता कि कभी चर्चा तो इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी महान अनुकंपा की है कि जहाँ छोड़ के आए उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हालांकि उसको छोड़ आया फिर भी उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका बहुत दुर्गामी परिणाम, क्योंकि हम लोग इस गांव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये एक पूरा देश 1947 के बाद जब से देश आजाद हुआ, उसके बाद गांव की तरफ जिस स्तर का गांधी जी ने सपना देखा था, क्या गांधी जी सपना, गांधी जी नहीं, बहुत सारे लोगों ने उसका, भैया का भी कहियो भी चौकमा राज, गांधी जी तो गांव स्वराज की बात करते थे, पूरा संवैधानिक व्यवस्था ही बनाना चाहते थे गांव के आधार मान। तो उस चीज को, गांव की जो व्यवस्था थी, उसको ये समझने की बात है कि आखिर संविधान में क्यों नहीं है, जो भी कारण संविधान बन सके दोस्तों, भारतीय संविधान में जब भारत का जो संविधान जो 1950 में लागू हुआ, उसमें गांव पंचायत या गांव की जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई के रूप में मान्यता नहीं, केवल उसका जिक्र आ गया, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, कोई उसको एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई नहीं माना, उसको माना गया। भारत के संविधान में 73वां जो संशोधन आया, उस 73वें संशोधन से आर्टिकल 243 संविधान में डाला और उसके माध्यम से गांव पंचायतों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई के रूप में संवैधानिक संस्था की मान्यता। तो जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो कोई मांग नहीं कर रहे कि हम यहाँ बैठ के मांग कर रहे सरकार से कि आप गांव के सरकार बनाए। हम लोग सिर्फ वो संविधान में जिसको संविधान, देखिए कितना बड़ा, गांधी जी कहते थे कि हम गांव स्वराज स्थापित करेंगे, उनका सपना संविधान बना तो नहीं लागू किया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से संविधान में आप ये व्यवस्था आपने की और 92 में लागू किया, संविधान की व्यवस्था आ गई तब भी आप उसको नहीं लागू करते, तो राष्ट्रपिता के सपने के साथ धोखा किया, फिर जनता को दिखाने के लिए आपने लागू तो कर दिया, बना तो दिया व्यवस्था, लेकिन जो उसकी मंशा है उसको आपने लागू नहीं किया। अब मैं वही आपको बताना चाहता हूं, और वही महत्वपूर्ण बात कि वो संविधान की कौन सी मंशा है जिसको लागू नहीं कर रहे हैं, और जिसको लागू कराने के लिए आप लोगों की ताकत की। आप सब कहेंगे ग्राम पंचायत बन गए, ग्राम पंचायत बिल्कुल ठीक है, पंचायत ना समझ जाए कोई पंचायत, लेकिन संविधान की मंशा जो ग्रामीण व्यवस्था ग्राम पंचायत की चल रही है नहीं है,
और वही मैं चाहता हूं कि ये बातें लोगों को बिल्कुल, क्योंकि आप किसी पर ध्यान नहीं देंगे तो वो तो आपको समझ में आएगी। जब ध्यान देंगे तो एकदम से आप होता है। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि वही चीज आपके सामने रख दें, ताकि आप बात को समझ लें। और फिर देखिए, आप जैसे आप समझेंगे चीजें एकदम से मजबूरी हो जाएगी लोगों की। मेरा कहना है कि गांव पंचायत की जो व्यवस्था संविधान ने दी है, वो भी एक सरकार की तरफ है, सरकार के सदस्य से, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह से गांव सरकार। अब उसको मैं आपको बता देता हूं। प्रदेश में क्या एक विधायिका है, विधायिका के बाद एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के बाद एक मंत्रिमंडल है, और उसके बाद विभाग। ये तो सरकार, विधायिका, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और उनके विभाग।